हेलो सुसहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की जय, यीशु शालोम। प्रभु की शांति निरंतर आपके साथ रहे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए कि मैं आपके सामने परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर के आ पाता हूँ। और मैंने जो आज का जो विषय चुना है वो है देह, प्राण और आत्मा। तो आज हम सीखने पाएंगे कि बाइबल में देह, प्राण और आत्मा क्या है और ये हमको और आपको क्या सिखाता है, क्योंकि ये तीनों जो है वो बहुत ही रहस्य और गंभीरता का विषय है जिसको मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। बाइबल हमें बताती है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय संख्या 3 पद संख्या 16, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यहाँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो सवाल यह है कि क्या सचमुच में परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है या आपके अंदर है, हम सभी के अंदर में है? क्या सचमुच में परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर में है? अगर हम इस पूरी दुनिया और इस पूरे जहान को देखें तो हम पाएंगे कि क्या हम झूठ बोलते हैं? अवश्य हम झूठ बोलते हैं। क्या हम चोरी करते हैं? अवश्य हम चोरी करते हैं। क्या हम किसी गलत रिलेशनशिप में हैं? तो हाँ, ये होता है हमारे जीवन में। क्या आज जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो क्या आज हमारी कलीसिया में धन और संपत्ति और जमीन को लेकर के समस्या है कि नहीं? कई बार हम देखते हैं कि गलत रीति से जमीन को बेचा जाता है और बहुत सारी चीजें जो हम निरंतर सुनते रहते हैं। तो क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में है या नहीं? आप दिन हमेशा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आजकल हर दिन ये देता है कि किसी 5 साल की बच्ची के साथ, किसी 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। तो क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं? या कई बार हम देखते हैं समाज में कि शादीशुदा तो है, रिश्ता तो है, लेकिन फिर भी किसी और के साथ गलत रिलेशनशिप में है। तो क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं? क्या हम और आप जो हम कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा तो मेरे अंदर है, तो क्या सचमुच इन सारी बुराइयों को रहते हुए क्या सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर या हमारे हृदय में है कि नहीं? एक सवाल है कि क्या हम और आप उस पवित्र आत्मा जो प्रभु का है, क्या वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है कि नहीं? क्योंकि इस संसार को जब हम देखते हैं तो इसमें इनकी सारी बुराइयों को जब हम देखते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम प्रभु की संगति में होते हैं तो हम आत्मा में हैं, और जब बुराई हम करते हैं, कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं जो हम सिर्फ हमें पता होता है कि हमने इस बुराइयों को किया है, तो क्या उस समय परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से निकल जाता है? या हम कभी किसी गलत मूवीज को देखते हैं, पॉर्न मूवीज को देखते हैं, या किसी ऐसे वीडियोस को देखते हैं जो हमको नहीं देखना चाहिए, और फिर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है? तो ये सवाल है कि क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है? इस सवाल का जवाब आइए हम ढूंढने और इस रहस्य की बातों को समझने और सीखने का प्रयास करें। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहला अध्याय संख्या 5 पद संख्या 23 में इस प्रकार से लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे रीति से निर्दोष सुरक्षित रहे। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को देह, प्राण और आत्मा में बनाया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को देह में बनाया, प्राण में बनाया और आत्मा में बनाया। लेकिन साइंस हमें क्या बताता है? साइंस हमें बताता है कि जो हमारा देह है, जिसे हम देख पा रहे हैं, वो 6 एलिमेंट से बना है, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इंक्लूडेड वाटर है, इसमें ब्लड है। ये सारी चीजें साइंस बताता है। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, मतलब आदम को, जो पहला मनुष्य हुआ, आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो मिट्टी, जिस मिट्टी को हम देखते हैं, उसमें भी ये सारे गुण पाए जाते हैं कि उसमें भी ऑक्सीजन है, उसमें भी कार्बन है, उसमें भी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और भी कई सारी चीजें हैं।
ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि मिट्टी कई सारे रंग की होती है। कुछ सफेद मिट्टी, कुछ काली मिट्टी, कुछ लाल मिट्टी, विभिन्न प्रकार की अलग अलग मिट्टी। परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से मनुष्य को बनाया, और साइंस क्या करता है, उसको खोजने का प्रयास करता। तो जो मैं आपको आज बताने वाला उसको हम धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने और सीखने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा है कि नहीं। क्योंकि जो देह है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और जो इसके लिए जो जिस शब्द इस्तेमाल किया गया है, अगर हम इसे ग्रीक में देखें तो इसके लिए जो वर्ड है वो है सोमा, और हिब्रू में इसके लिए इस्तेमाल किया गया है अपार शब्द। अपार का मतलब होता है डस्ट। और परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले मिट्टी से बनाया, और ये मिट्टी का जो देह है इसको हम देख सकते हैं। ये जो देह जो मैं आपके सामने खड़ा हूं मुझको देख सकते हैं, हम सभी अपने आप को देख सकते हैं। हम जब मिरर में या आईने में जब अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, इसे हम छू सकते हैं, और ये देह है जो परमेश्वर ने बनाया। दूसरी बात कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आगे लिखता है कि जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके बाद अपना आत्मा उसके अंदर अपना आत्मा उसके अंदर फूंक दिया, और लिखता है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया, अर्थात उसके अंदर प्राण आ गया, उसके अंदर जीवन आ गया। ये जो प्राण है, इसके लिए जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल किया गया, जो सिर्फ इसी के लिए है, वो है नेफा। इसके लिए जो शब्द है वो है नेफा, जिसका अर्थ होता है ब्रेथ, इसका अर्थ होता है श्वास। अर्थात परमेश्वर ने उस श्वास को, उस ब्रेथ को मनुष्य के अंदर दे दिया। और इसके लिए जो ग्रीक शब्द है वो है सुखे, इसका अर्थ होता है ब्रेथ। इसका अर्थ भी सांस लेना या ब्रेथ होता है। और इसके लिए एक और शब्द है जो लाइफ के लिए इस्तेमाल होता है, अर्थात कि आदम अगर जीवित प्राणी बन गया, जो जीवन उसमें आया, इसके लिए जो शब्द है वो है जुए। अर्थात परमेश्वर ने जब उस पर फूका तो वो जीवित प्राणी बन गया। और यही जीवन न सिर्फ आदम के साथ हुआ, लेकिन जितने भी जल जंतु जानवर जिसको भी परमेश्वर ने बनाया, उसके लिए उसके पास देह था और उसके पास प्राण था। ये दो चीजें मनुष्य के पास थी, लेकिन आदम के पास स्पेशल था, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा को उसके अंदर डाल दिया था। बाइबल बताती है कि मनुष्य के अंदर ये तीन बातें होती है, देह, प्राण और आत्मा। प्राण क्या है? प्राण है क्या? बाइबल बताती है, व्यवस्था की पुस्तक अध्याय संख्या 17 पद संख्या 14, इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है। व्यवस्था 17 उसका 14 इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शरीर का जो प्राण है वह उसका लहू है, लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इजरायलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उसका लहू ही है, जो उसको खाएगा वो नष्ट किया जाएगा। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से कहता है कि हमारे अंदर जो प्राण है, और वो प्राण किसमें है? लहू में है। अर्थात हमारा जो देह है और हमारे बॉडी में जो लहू है वो प्राण है। एक देह है, एक प्राण है, और अगर हमारे शरीर से ये लहू निकाल दिया जाए तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हमारा क्या होगा? प्राण छूट जाएगा। एक और वचन को मैं आपको बताना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 23 पद संख्या 46, इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। यीशु क्रिस्त ने अपने प्राण को छोड़ दिया। तो ये देह और प्राण, ये दो जो चीज है ना, वो सबके पास है, देह और प्राण। वो कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, ये दो चीज उसके जीवन में जरूर है, देह और प्राण। तो अब ये आत्मा क्या है? क्योंकि जब हम संसार में देखते हैं तो बुराइयां कई हैं, और इस बुराई बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर तो पवित्र है, उसका आत्मा पवित्र है, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो जब इतनी सारी बुराइयां तो हम देह और प्राण में तो है, तो क्या हम आत्मा में है कि नहीं? क्या आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है कि नहीं? जैसा मैंने इस सवाल को किया था। तो अब
हम इन सारी चीजों को सीखने का प्रयास करें कि आत्मा है क्या। बाइबल हमें बताती है कि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है या आत्मा क्या है। तो मैं इस बात को आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि जो पुराने नियम में आत्मा है वही नए नियम में पवित्र आत्मा जिसको हम कहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब मसीह धर्म जब शुरुआत में जब ये बन रहा था तो लोगों को ऐसा लगा, जो लिख रहे थे उनको ऐसा लगा कि ये जो धर्म है वो कहीं इसी का संप्रदाय बनकर ना रह जाए। मतलब ये यहूदी धर्म से निकला था तो कहीं ऐसा ना हो कि ये धर्म उसी का संप्रदाय बन के रह जाए। इसीलिए उन्होंने आत्मा के साथ क्या किया, जो ओल्ड टेस्टामेंट में आत्मा उसके साथ नए नियम में हम पवित्र शब्द को जुड़ा हुआ पाते हैं। पवित्र शब्द को इसमें जोड़ दिया, इसलिए कंफ्यूज नहीं हुई। ये दोनों, जो पुराने नियम में आत्मा है वही नए नियम में भी आत्मा है, और वो आत्मा सेम है, वो आत्मा एक ही है। बाइबल बताती है कि जब आदम ने गलती किया, जब आदम ने पाप किया, तो वो परमेश्वर की महिमा से, उसकी उपस्थिति से क्या हो गया, दूर हो गया। और वचन इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्या आदम उस दिन मरा? वो नहीं मरा, वो लगभग 9 से 40 साल तक जीवित रहा। तो क्या परमेश्वर झूठा हो गया? नहीं, लेकिन उस दिन उसकी मृत्यु हुई, लेकिन वो आत्मिक मृत्यु थी, वो आत्मा से मर गया। वो देह और प्राण में तो रहा, लेकिन वो आत्मा जो उसके अंदर था वो क्या हो गया, डेड हो गया। वो अचेतन अवस्था में पहुंच गया, वो एक ऐसी अवस्था में चला गया जिसमें वो प्रभु की उपस्थिति जो निरंतर उसके साथ थी, जो निरंतर उस सामर्थ्य को, उस पावर को जो महसूस करता था, वो सामर्थ्य, वो पावर उसके जीवन से दूर हो गया। और इसी घटना को हम बार बार पाते हैं बाइबल में कि जब हम पूरी घटनाओं को, पूरे पुराने नियम को देखेंगे तो पाएंगे कि बार बार परमेश्वर का आत्मा बड़े बल के साथ अपने लोगों के ऊपर उतरता था। बाइबल बताती है जब परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के ऊपर उतरता था तो वो इतना ताकतवर हो जाता था कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। बाइबल बताती है कि वही आत्मा जब दाऊद के अंदर भी उतरता था तो दाऊद भजन गीत गाने लगता था और उसके सामने भी कोई खड़ा नहीं हो सकता था, वो इतना सामर्थ्यवान और ताकतवर हो जाता था। बाइबल बताती है जब जब परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों के ऊपर उतरता था वो नबूवत करने लगते थे, वो परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति और उसको महिमा देने लगते थे। जब जब परमेश्वर का आत्मा उतरता था, इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में ये आत्मा है क्या, ये पवित्र आत्मा है क्या। बाइबल हमें एक बात को बताती है और ये यीशु ख्रिस्त के जीवन से हम समझ सकते हैं। बाइबल बताती है मती उसका 1 अध्याय उसके 11 वचन पढ़ेंगे तो यही वो आत्मा जो पुराने नियम में था, वो लिखता है कि यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि मरियम जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या, गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा के द्वारा वह गर्भवती पाई गई। और यही आत्मा था जो देहधारी हुआ, और यही आत्मा था जब यीशु ख्रिस्त इस संसार में आया तो यही आत्मा उसको लीड करता रहा, यही आत्मा उसको सिखाता रहा, यही आत्मा उसकी अगुवाई करता रहा। लेकिन समय की परिपूर्णता में जब वो अपने परिपूर्ण हो गया और जब वो बड़ा हो गया तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ समय तक अपने परिवार की सेवा कर रहा होगा, क्योंकि वो अपने संसारिक पिता से सीखा होगा बड़ाई के काम को, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभा रहा होगा। और ऐसी स्थिति में बाइबल बताती है कि जब यूहन्ना एक प्रचार कर रहा था, यूहन्ना इस बात का प्रचार कर रहा था कि तुम मन फिराओ और सब बपतिस्मा लो, इस प्रकार का जब वो प्रचार कर रहा था और एक आंदोलन जो इजराइल को उस समय चल रहा था, तो यीशु ख्रिस्त इस आंदोलन में शामिल होने के लिए वहां जाते हैं। और उस दिन जो वो घटना, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी थी वो ये था कि यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास जाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 1 उसके 32 में यूहन्ना कहता है कि ये जगत का मेमना जो जगत के पाप उठा लेके जाता है। और उसके बाद कहता है कि यीशु मसीह को जब वो आते देखता तो वो इस बात की गवाही देता है यूहन्ना कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। जब पवित्र आत्मा यीशु ख्रिस्त के ऊपर में उतरा तो कुछ तो हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो आने वाले दिन में सब कुछ बदलने वाला था, पूरे इतिहास को, पूरे दुनिया को बदलने वाला था। जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरा, वचन कहता है कि जब वो आत्मा
कबूतर के नाम एक चिन्ह के रूप में अगर हम उसको देखें, तो जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा तो वचन कहता है कि वो उस पर ठहर गया, और आगे ये कहता है, यूहन्ना इस बात की गवाही देता है कि ये वही है जो तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे ये जो है वो तुमको आग से वो तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। एक और घटना को मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आत्मा क्या है? यीशु ख्रिस्त की जब मृत्यु हो गई, जब वो स्वर्गारोहण से पहले जब अपने चेलों से मिलने आता है, उनसे वो कहता है कि तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर वो फूंकता है अपने चेलों पर। वो फूंकता है और उससे कहता है कि पवित्र आत्मा लो। वो कहता है पवित्र आत्मा लो। तो क्या इससे पहले जो उसके चेले निरंतर उसके साथ थे, क्या उनके ऊपर में पवित्र आत्मा नहीं था? क्या वो जो निरंतर उसकी सामर्थ्य के काम को देख रहे थे, क्या पवित्र आत्मा उसके जीवन में, उनके जो चेले थे उनके जीवन? लेकिन यीशु ख्रिस्त वहां वचन लिखता है कि उसने फूंका। एक बार परमेश्वर ने फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया, लेकिन गलती की वजह से वो उस पाप में, उस गलती में फंसने की वजह से वो आत्मा उसमें से डेड हो गया। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि यीशु ख्रिस्त ने अपने चेलों पर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। ये वही आत्मा था जो यीशु मसीह के साथ था। ये वही आत्मा था जो कहता था कि तूफान थम जाए तो तूफान थम जाता था। ये वही आत्मा था जो कहता था लाजर मरे हुए उसमें जब वो पुकारता कि हे लाजर बाहर आ, तो बाइबल बताती है कि लाजर जो मुर्दा था वो जीवित होकर के वापस आ जाता है। ये वही आत्मा था जो यीशु में होकर के इस प्रकार से कार्य कर रहा था कि 5000 से ज्यादा लोग खा रहे थे। ये वही आत्मा था जिसकी वजह से लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे। ये वही आत्मा था जो तूफान को कहता था कि शांत हो जा, तो वो शांत हो जा रहा था। ये वही सामर्थ था, ये वही पावर था। एक और मैं घटना को बताना चाहूंगा कि एक समय था कि पूरी भीड़ उसके ऊपर आ रही थी और ऐसी एक घटना घटती कि एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, बाइबल बताती है कि लोग उस पर टूट पड़ रहे थे और बाइबल बताती है कि उसने उसके वस्त्र को छुआ और उसमें से सामर्थ निकला, उसमें से पावर निकला। यीशु ख्रिस्त ने कहा कि मुझे किसने छुआ? वो सामर्थ जो यीशु मसीह से निकला, बाइबल बताती है कि वो स्त्री चंगी हो गई। वो ताकत, वो पावर, वो सामर्थ जो आत्मा उसके अंदर में था, उस पवित्र आत्मा को बाइबल बताती है कि उसने अपने चेलों पर फूंका। और इसके बाद की घटना आप अच्छी रीति से जानते हैं कि पिंतकुस्त का दिन आया जब पवित्र आत्मा उन पर, वो यीशु ख्रिस्त ने कहा कि मैं जाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा, एक सहायता करने वाला आएगा जो तुमको बताएगा कि तुमको क्या करना है, जो तुमको बताएगा तुमको किधर जाना है, वो तुमको बताएगा कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा उसके चेलों पर, उसके लोगों पर, उसके अनुयायी थे उनके ऊपर आया, तो वो बड़े और अद्भुत कार्य को करने लगे। वो शांत नहीं रहे। वचन कहता है कि वो यहूदिया, सामरिया और वो हर जगह और जगत के कोने तक परमेश्वर के वचन को लेकर के गए। और आज ये उसका उदाहरण है कि मैं आपके सामने प्रीचिंग कर रहा हूं। ये इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि किसी ने इस वचन को यहां तक बांटने का प्रयास किया। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी। जो एक पतरस के जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस कार्य को किया। वो ऐसे इस तरह से कार्य किया जो लोगों को अचंभा लग रहा था। और वचन इस प्रकार से लिखता है, पतरस इस बात की पहली गवाही देता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी, परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां दर्शन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य सौंपन देखेंगे। मैं सबको अपनी आत्मा से भर दूंगा। वही आत्मा था। तो अब सवाल यह है कि क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है, लेकिन कई बार हम अपने कार्यों के द्वारा से उस आत्मा को क्या करते हैं, हम शोकित कर देते हैं। कई बार हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को बहुत हल्के में लेते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सचमुच में वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हमें कि
कई बार हमको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, कई बार हमको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, कभी हमें चर्च जाने का मन नहीं करता, कभी हम किसी संगति में जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम अपने दुनियादारी और सारी बातों में फंसे होते हैं और उस सामर्थ को, उस पवित्र आत्मा को कभी कार्य करने ही नहीं देते हैं। ये क्यों हमारे जीवन में अचेतन अवस्था में होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में और हृदय में क्यों है। क्योंकि वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको अपनी संतान बना लिया। हमको और आपको अपना बेटा और बेटी बना लिया। अगर हम उसके बेटे और उसके बेटी हैं तो अवश्य है कि हम वारिस भी हैं, हम उसके संतान हैं। और जब उसको ग्रहण करते हैं, जब उसके नाम को ग्रहण करते हैं, तो वो होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा को गाइड करना आरंभ कर देता है। वो पवित्र आत्मा हमको सहायता करना, वो हम अगुवाई करना हमारे जीवन में शुरू कर देता है। कई बार हम कई निराशा और दुख और तकलीफ की वादियों में होकर के गुजरते हैं और हमको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं है जो मेरी आवाज को सुने, कोई नहीं है जो मेरे प्रार्थनाओं को सुने, कोई मेरे तकलीफ को नहीं जान रहा है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा महसूस होता है और हम निराश और नेगेटिव अपने जीवन में कई बार हम हो जाते हैं। अभी जैसा लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे लोगों को चिंता होगा कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद मैं क्या काम करूंगा, कि इसके बाद मेरा नौकरी रहेगा या नहीं रहेगा, मैं किस प्रकार का काम, मेरा आर्थिक स्थिति कभी बदलेगा या नहीं बदलेगा। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में है, परमेश्वर ने उसे दिया है, उसको जरूरत है कि हम उस एहसास को, उस अनुभव को अपने जीवन में महसूस करें, उस एक्सपीरियंस को अपने जीवन में महसूस करें। वो तभी होगा जब हम और आप उसकी संगति में होंगे, जब उस आत्मा को हम महसूस करेंगे। समस्या यही है, आज हमारे लिए अगर सबसे बड़ा कोई सहायक है जो हमको मदद कर सकता है, हमको अपनी गलतियों में, अगर संसार में हम जो देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें उत्तर नहीं पता, जिसका हमको नहीं पता कि ये सॉल्व कैसे होगा, हमको नहीं पता कि मेरी समस्या या मेरे जीवन की गलतियां कैसे दूर होंगी। तो जरूरी है कि हम उस पवित्र आत्मा की संगति में आ जाए, क्योंकि वो बहुत सामर्थी है, वो निरंतर हमारे हृदय में रहता है। क्योंकि वचन तो यही कहता है ना कि तुम जो हो वो पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो सचमुच में परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि क्यों हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, क्यों कई बार हम प्रभु में बढ़ते हैं और कई बार हम प्रभु में नहीं बढ़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बर्तन है, अगर कोई बर्तन को मैं अगर बाजार से खरीदूं, तो जब तक मैं उसको खरीदता नहीं हूं तब तक उसका मालिक कौन है? वो दुकानदार मालिक है। लेकिन जब उसको मैं मोल लेकर के धन देकर के खरीद लेता हूं, तो वो किसका हो जाता है? वो बर्तन वो मेरा हो जाता है। और उस बर्तन को जिसने उसे खरीदा है वो क्या करता है? उस बर्तन को इस्तेमाल करता है। अगर उस बर्तन को वो इस्तेमाल करेगा तो ये संभव है और ये होगा ही कि वो बर्तन गंदा होगा, है ना? वो बर्तन गंदा होगा। अगर वो उस बर्तन का इस्तेमाल करेगा तो उस बर्तन का मालिक क्या करेगा? उस बर्तन को क्या करेगा? धोएगा, साफ करेगा। हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है। यीशु ख्रिस्त ने अपने लहू के द्वारा हमको और आपको मोल लिया है। उसने हमको और आपको क्या किया? खरीद लिया है। और कई बार हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में पाई जाती है, वो हमको धोता है, हमको साफ करता है। लेकिन वो पवित्र आत्मा जो है, जो सहायक के रूप में हमारे जीवन में है, जो उसने सहायक के रूप में भेजा है, और उसको हम किसी एक चीज में बांध नहीं सकते। वो सिर्फ सहायक नहीं, लेकिन वो सब कुछ है। अगर हमारे जीवन में आनंद है तो वो पवित्र आत्मा की वजह से है। अगर हमारे जीवन में आर्थिक कमी भी है लेकिन हम आनंद में हैं, अगर हम खुशी में हैं तो वो पवित्र आत्मा की वजह से है। अगर हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं तो वो पवित्र आत्मा की वजह से है। आज जरूरी है कि हम सभी के जीवन में वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो जाए, क्योंकि अप डाउन ये होता रहेगा, हमारे लाइफ में चलता रहेगा। पौलुस भी इस बात को हमेशा कहता था कि मैं जो चाहता हूं मैं नहीं करता हूं, मैं जो नहीं चाहता हूं वही करता हूं। क्यों? क्योंकि वो पाप मेरे अंदर बना रहता है और निरंतर मेरे अंदर बना रहता है। इसलिए मैं अपने आप को लिखता है कि मैं घुसा मारता हूं, मैं अपने आप को वो कांटा चुभाता हूं, ताकि मैं अपने देह को कंट्रोल कर सकूं। इस देह में जब हम होते हैं मेरे प्रियो, तो कई बार ये देह हम पर हावी हो जाता है। कई बार
ये देह जो है, इसकी जो संसारिक क्रियाएं हैं, संसारिक जो जिस संसार में हम रहते हैं, ये सारी चीजें हम पे बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। और हमारा जो जो परमेश्वर ने हमको विशेष रूप से एक सहायक दिया है, जो हमें हर चीज में मदद कर सकता है, जो हमको आनंद दे सकता है, जो हमको उस दुख में भी आनंद देने वाला, उसको हम क्या करते हैं, कई बार हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कई बार हम उसको शोकित कर देते हैं, कई बार हम जानबूझ के भी करते हैं, कई बार हम अनजाने में करते हैं। तो आज जरूरी है कि परमेश्वर ने हमको अद्भुत रीति से रचा है। हम सभी को बहुत ही अच्छे रीति से रचा है। परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया ताकि वो हमको ब्लेस करे, आशीष करे। वो चाहता है कि हम सभी खुश रहें, हम आनंद में जीवन बिताएं। और उसके लिए जरूरी है कि उस पवित्र आत्मा को हम पहला स्थान दें अपने जीवन में, जो सहायक है, जो मदद करता है, जो हमारी अगुवाई करता है। उसको शोकित ना करे, उसको दुखी ना करे, उसको डेड ना रहने दे, लेकिन उसको जीवित करने की आवश्यकता है। जब उसको ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालता है। परमेश्वर वो हमको सिखाता है कि हमको कहाँ जाना है, हमको कहाँ नहीं जाना है, हमको किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है। जब हमको हमारी परीक्षाएं होती है, परमेश्वर को सिखाता है कि हमको उस परीक्षाओं में कैसे बैठना, कैसे लिखना है। अपने जीवन को हमको पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सौंपने की आवश्यकता है, सरेंडर करने की आवश्यकता है अपनी सारी चीजों को। परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई और सहायता करेगा, जो उसने दिया है, जो उसने हमको और आपको दिया है। तो जरूरी है कि हम उस आत्मा की अगुवाई में आ जाए, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में आ जाए। वो हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने हमको और आपको बनाया है। जैसे मैंने कहा कि कई प्रकार की मिट्टी है। अगर इस पूरी दुनिया को देखेंगे तो कई अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कई अलग अलग कलर के लोग हैं। तो कई बार मिट्टी है ना, वो पूछता है उस बनाने वाले से कि आपने मुझको ऐसा क्यों बनाया, आपने मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया, मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों दिया, मुझको इस रूप से क्यों बनाया। कई बार मिट्टी कुम्हार से पूछती है, कई बार हम और आप उस परमेश्वर से सवाल करते हैं कि क्यों मेरे जीवन में इतना दुख और तकलीफ क्यों, मेरे जीवन में इतनी अशांति क्यों, मैं ही क्यों इतना अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता हूँ या अकेलापन महसूस करती हूँ, ऐसा मेरे जीवन में क्यों है। तो आज जरूरी है कि परमेश्वर के हम वचनों को सीखने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम ना सिर्फ देह और प्राण में है, लेकिन हम विशेष रूप से उसकी आत्मा की अगुवाई में है। जब हम इसको पहचानते हैं, जब उसकी सामर्थ्य को पहचानते हैं, तो अवश्य है कि वो काम जो यीशु ख्रिस्त ने किया, वो काम हम भी कर सकते हैं। वो ताकत अपने जीवन में हम भी महसूस कर सकते हैं, उस सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। ये तभी होगा जब हम उस आत्मा की अगुवाई में हो, जब उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। और वो पवित्र आत्मा हमको आनंद से भरेगा, वो खुशी से भरेगा जो संसार देता वैसा नहीं, वो शांति से भरेगा जो संसार देता वैसा नहीं, लेकिन वो शांति से भरेगा जो सारे समझ से परे है। वो हमें ब्लेस करेगा, वो हमें आशीष करेगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा और हमें ऊर्जावान करेगा, हमें भरेगा अपनी उपस्थिति से, और हम निरंतर प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। तो जरूरी है कि हम उस प्रभु की उपस्थिति में आ जाए, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आ जाए। आइए अपने जीवन को एक बार फिर से हम प्रभु के हाथ में सौंपें, एक बार फिर से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने जीवन को दे दें, कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, हमारी सहायता और मदद करे, क्योंकि हम उसके प्रिय बच्चे हैं, वो हमसे बहुत प्यार करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, और पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए, जो हमें सिखाता है प्रभु, हमें बताता है प्रभु हम देह और प्राण में होते हैं, लेकिन कई बार हम अपने उस आत्मा को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते जो तेरा है प्रभु, जिसको तूने बनाया प्रभु हमें देने के लिए प्रभु, और वो तेरा आत्मा है प्रभु। उस आत्मा की अगुवाई में हमें चला प्रभु, उस आत्मा की उपस्थिति में हमें चला प्रभु, ताकि हम सही मार्ग में चलने वाले हो सके, उस मार्ग में आगे बढ़ने वाले। हमें बता प्रभु कि हमें अपने जीवन में क्या करना है प्रभु, हमें एक लक्ष्य दीजिए पिता, हमें एक गोल दीजिए पिता कि हमको अपने जीवन में क्या करना प्रभु, क्योंकि हम जैसा जीवन बिता रहे वैसा जीवन नहीं बिताने वाले प्रभु, हम एक आश्चर्य जीवन बिताने वाले हैं प्रभु, एक पिता परमेश्वर एक महिमा का जीवन बिताने वाले, एक आनंद का जीवन बिताने वाले हैं प्रभु।
क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा में सिखाता है प्रभु। तेरे तेरे नाम से प्रभु जी अद्भुत और बड़े कार्य होते हैं प्रभु। जितने लोग तेरे वचन को इस समय सुनते हैं प्रभु, और जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना है प्रभु, उन्हें मैं यीशु नासरी के नाम से ब्लेस करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रभु तुझको समझ ले पाए, तुझको अपना पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में प्रभु तू उन्हें ले प्रभु। उनके जीवन की समस्याएं यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए, और पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की उपस्थिति निरंतर उन्हें प्रभु अपनी उपस्थिति में प्रभु आगे बढ़ाने पाए। प्रभु निरंतर तेरी उपस्थिति उनके जीवन में होने पाए। मैं सबको अपने पवित्र हाथों में सरेंडर कर देता हूँ। सारी आदर और महिमा पिता मैं आपको देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को आज की इस वचन को सुनने के लिए। सभी को यीशु